इस बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। तो नाउन का एक गुण ये भी हुआ कि इनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव इनके बारे में बताते हैं। एक सपोज करो बुक है, तो मैं बोलता हूँ नाइस बुक, तो नाइस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ही बुक के बारे में बता रहा है। दूसरा भाई डिटर्मिनर्स डिटरमाइन देम, जितने भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर्स अभी हम कुछ देर बाद उनको डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनर्स भी उनके बारे में डिटरमाइन करते हैं, किसके बारे में, नाउन के बारे में। अगर ऐसा वर्ड है जिसको डिटर्मिनर्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए वो नाउन ही होगा। अब आप एक डिटर्मिनर की अगर बात करें तो चलो इस एग्जाम्पल को हम बाद में समझेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रनाउन स्टैंड्स फॉर देम, प्रनाउन जो हैं वो नाउन के लिए स्टैंड्स करते हैं, वो एज इट इज़ नाउन का ही काम करते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स भी हमारे नाउन के बारे में हो। तो मोटे तौर पर नाउन क्या हुए, नाउन ऐसे वर्ड हैं या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे, या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। इसके अलावा उसमें आपको नंबर नज़र आएगा, उसमें आपको जेंडर नज़र आएगा, या उसमें केस नज़र आएगा, या कुछ पर्सन्स के बारे में बात हो रही होगी। और दूसरा एडजेक्टिव उनको डिस्क्राइब करेंगे, डिटर्मिनर उनके बारे में बताते हैं, प्रनाउन के लिए एज इट इज स्टैंड करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ राम इज़ अ बॉय, राम की जगह मैं यूज करता हूँ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ही क्या है, प्रनाउन, प्रनाउन एज इट इज उनके लिए स्टैंड करते हैं। तो ये नाउन के बारे में मोटे तौर पर पहचान कर ली हमने। सेकंड, हम प्रनाउन के बारे में ऐसे ही पढ़ते हैं, प्रनाउन भी नाउन की तरह कैन बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी, जैसे कि अपना नाउन कर रहा था। लेकिन प्रनाउन जो है ये किसी का नेम नहीं होते, नॉट ए नेम। जनरली क्या है, कोई भी एडजेक्टिव इनको डिस्क्राइब नहीं करता, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता। नाउन को तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता था, लेकिन प्रनाउन को ना डायरेक्टली कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और डिटर्मिनर जो है वो भी इसको डायरेक्टली सीधा डिटरमाइन नहीं कर सकते, केवल वो नाउन को डिटरमाइन करेंगे। बस ये ध्यान भी आप लोगों ने रखना है कि डिटर्मिनर जो है ना ये केवल नाउन को डिटरमाइन करते हैं, प्रनाउन को करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस बात को। राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर ये नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो सीधा इसको एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, नाउन को। या आप ऐसे समझ लीजिए इसको, हम ही इज़ ए गुड बॉय को हम ऐसे लिख सकते हैं, ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को, प्रनाउन को। लेकिन यहाँ ये इसको सीधे डिस्क्राइब नहीं कर रहा है डायरेक्टली, जैसे यहाँ डायरेक्टली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, नाउन को एक एडजेक्टिव डायरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव इसको सीधे डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ही इज़ गुड। सो गुड एडजेक्टिव जो है ना ये डिस्क्राइब तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है जैसे यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ये गुड भी इसके साथ जुड़ा है। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि एग्जाम्पल से, ही टोल्ड मी स्पेशल समथिंग। अब यह समथिंग भी ऑब्जेक्ट है और समथिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये काम कर रहा है प्रनाउन का, समथिंग, नेम ऑफ नॉट एनीथिंग, समथिंग ये प्रनाउन है, स्पेशल यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऐसे केसेज में अगर आपको किसी प्रनाउन से पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव लगाना पड़े तो आप नहीं लगा सकते, वो इनकरेक्ट होगा।
कोशिश कीजिए, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ही इज़ ए गुड बॉय। बॉय से पहले हमने एडजेक्टिव लगाया है, लगा सकते हैं, पर नाउन से पहले हम एडजेक्टिव नहीं लगाते। हमारी कोशिश होती है अगर हमें इस तरह से किसी प्रनाउन को डिस्क्राइब करना पड़े तो हम वो उसे पहले एडजेक्टिव नहीं लगाते, एडजेक्टिव हमेशा बाद में ही लगाया जाता है। तो ये सेंटेंस इस तरह से ठीक हो जाएगा, ही टोल्ड मी समथिंग स्पेशल। प्रनाउन के बाद ही एडजेक्टिव लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने इस एग्जाम्पल से ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब अगला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहले भी जैसे पढ़ा होगा, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या गुण होते हैं एडजेक्टिव के, जैसे कि एडजेक्टिव कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे हमने पीछे लिखा था ही इज़ गुड, तो गुड वहाँ पर एडजेक्टिव है, ही इज़ गुड। गुड वहाँ पर एडजेक्टिव था, तो गुड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ब को ना कंप्लीट कर रहा है। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज होते हैं। अब लिंकिंग वर्ब को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो जितनी भी लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके बाद भी हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। वी नो दिस थिंग वेरी वेल। एंड मोस्ट एडजेक्टिव आर हैविंग डिग्रीज। सभी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव आर हैविंग डिग्रीज। वैसे कुछ एक डिग्री ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें डिग्री नहीं होती, लेकिन हमने इसलिए मोस्ट वर्ड यूज़ किया है। वैसे एक एडजेक्टिव है सुपीरियर, 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 और मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर हम नहीं यूज़ करते। तो इसलिए लगभग सभी की डिग्रीज होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब भाई एक गुण और समझ लीजिए आप एडजेक्टिव का। नो डिटर्मिनर्स कैन डिस्क्राइब एडजेक्टिव। कोई भी डिटर्मिनर इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इनके बारे में नहीं बताता। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताऊं तो आप ये सेंटेंस ले लीजिए। ये है यहाँ पर ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। ए यहाँ पर आर्टिकल है, लेकिन इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। ये बात आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये डिटर्मिनर जो है ये इसके बारे में नहीं बता रहा है। ए गुड, ये जो ए है ये गुड एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये डिटर्मिनर बॉय के लिए यूज हो रहा है। ही इज़ ए बॉय, एक बॉय है। ही इज़ ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का। तो ये एक जो है ए, ये बॉय के लिए यूज हो रहा है, नाउन के लिए, ना कि एडजेक्टिव के लिए। कभी हम कन्फ्यूजन में रहें तो भाई ए है जो ए गुड कोई वर्ड नहीं बनता, ए बॉय बनता है, क्योंकि बॉय एक नाउन है और नाउन को हमेशा डिटर्मिनर की ज़रूरत पड़ती है। एडजेक्टिव को डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी डिटर्मिनर डिटरमाइन नहीं करता एडजेक्टिव के बारे में। ओके, उसी बात को आगे दोहराते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव किस चीज़ का आंसर होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ या और विच, इनको रिप्लाई करते हैं। जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल
इज शी ब्यूटीफुल, तो उसका आंसर मिला। तो व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर मिलेगा वो लगभग एडजेक्टिव होगा, या फिर विच का हमें आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, तो उसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरी अगला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं? वर्ब को। किसको डिस्क्राइब करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर दूसरी एडवर्ब्स को। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उस वर्ब के बारे में बताता है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, या फिर दूसरी एडवर्ब के बारे में। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब भाई एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, वेल, बेटर, बेस्ट। एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, ना वो कभी ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, ना वो कभी कॉम्प्लीमेंट बनता है। ध्यान से सुना जरा, ये बात समझने वाली बात है। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करता। हालांकि एडजेक्टिव कभी कभी कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली बनते हैं, लेकिन एडवर्ब नहीं। तो ये डिफरेंस हो गया एडवर्ब और एडजेक्टिव में, कि एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, एडवर्ब नहीं। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ ही लुक्स हैप्पी। यहाँ हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ही लुक्स हैप्पीली, हैप्पीली यहाँ पर एडवर्ब है, ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करती, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। अब बारी आती है अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, वर्ब की। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है इट इज एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। कोई डूइंग हो या कोई हैपनिंग हो, या इवन के कभी कभी कुछ स्टेट्स, प्रेजेंट में क्या स्टेट्स है उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गोन। ये दूसरी वर्ब की हेल्प करते हैं, और जिनकी ये हेल्प करता है वर्ब, उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन रिलेट करता है एक नाउन या प्रनाउन को। नाउन या प्रनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। इसमें इन्फ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन का मतलब चेंज, इसमें चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है हर एक सेंटेंस में। अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन होता है। और जब ये प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगता है तो ये इकट्ठी चीज़ या तो एडजेक्टिव बनेगी, या फिर ये एडवर्ब बन जाती है, या एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी, या एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। अगर वो किसी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई हो तो वह एडवर्ब बनेगी। अगर वो व्हाट काइंड ऑफ और विच का रिप्लाई हो तो फिर वो एक एडजेक्टिव बनेगी। अब नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, और ये क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? बिगर सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी आपने इतना ही समझना है, बस ये क्लॉजेस को भी जॉइन करते हैं। फिर बारी आती है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं।
शो आवर इमोशंस थ्रू दीज वर्ड्स, वी शो आवर इमोशन थ्रू दीज वर्ड्स। इंटरजेक्शन होते हैं, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, स्पीच का पार्ट है, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट्स नहीं होते। कुछ जैसे इंटरजेक्शन है, ओ, अलास, हुर्रे, थैंक्स, गुड बाय, रेका, हेलो, प्लीज़, कंग्रेचुलेशंस, ये सारे इंटरजेक्शंस हैं। ये तो हमारे सभी हुए पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने बिगनिंग में कहा था कि साथ में हम डिटर्मिनर और पार्टिकल के बारे में भी बात कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज़ ए गुड बॉय, मैंने बोल दिया राम नाउन है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। जो ए वर्ड है आर्टिकल, उसको हम कहाँ कंसिडर करेंगे? वैसे तो अगर मैं बताऊं, आर्टिकल जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे इन चीज़ों को बताना और आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल ना लगे, इसलिए मैं इस पार्ट को डिफरेंट तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो मैं इनको बोल रहा हूँ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन क्या करते हैं? उसकी पोजीशन को, या तो उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, या उसके पोजेशन के बारे में भी बताते हैं, ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप के बारे में जैसे माई बुक, हिज कैप, इट्स। तो ये जो वर्ड हैं ये सारे क्या हैं? डिटर्मिनर हैं। ये पोजीशन के बारे में डिटरमाइन करते हैं, पोजेशन के बारे में बताते हैं, ये क्वांटिटी के बारे में भी बताते हैं डिटर्मिनर। जैसे कि मच है, लिटिल है, मैनी है, सेवरल है, या फिर ये जो आर्टिकल हैं ए और एन, ये भी क्वांटिटी के बारे में ही बताते हैं। अब एक सेंटेंस एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। यहाँ दिस जो है इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये क्या है? माई कार, तो यहाँ पोजेशन की बात हो रही है भाई, माई कार। तो माई तो यहाँ पोजेशन की बात हो रही है, डिटर्मिनर है। लेकिन दिस यहाँ क्या है? दिस यहाँ पर प्रोनाउन है। और अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई ओन दिस कार, तो यहाँ पर दिस जो है एक डिटर्मिनर का काम करेगा, क्योंकि ये इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। दिस कार, यहाँ पर दिस प्रोनाउन था, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर दिस डिटर्मिनर का काम कर रहा है। इसमें भी डिटर्मिनर में कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कहीं पर डिटर्मिनर में आपको चेंज नज़र आए, जैसे कि अब मैनी वर्ड है, मच है, मैनी है, मैनी मोर यूज कर सकते हैं हम इन चीज़ों में, तो ये थोड़ा सा आपको इस बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर वो चेंज हो रहा है, वो डिटर्मिनर अगर चेंज हो रहा है, जैसे मैनी है, और अगर वो चेंज हो रहा है तो वो फिर डिटर्मिनर नहीं रहता, बल्कि वो एडजेक्टिव बन सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव में तो इन्फ्लेक्शन है, उसमें तो चेंज होता है, डिटर्मिनर में चेंज नहीं होता। अब ये जो डिटर्मिनर हैं, इनको एडवर्ब डिस्क्राइब, एडवर्ब कैन नॉट डिस्क्राइब देम। एडवर्ब इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है इसके बारे में नॉलेज के लिए, कि डिटर्मिनर जो है ना, दे कैन स्टैंड विदाउट नाउन, दे कैन नॉट। हाँ, यहाँ पर ना यस, ये दे कैन स्टैंड विदाउट नाउन।
एडजेक्टिव को तो हम बिना नाउन के यूज कर सकते हैं एज कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव को तो नाउन के बिना हम यूज कर सकते हैं, जैसे दिस कार इज न्यू, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और इसके बाद हमने नाउन कोई नहीं लगाया। लेकिन नाउन बहुत ज़रूरी है डिटरमिनर के लिए। हम ऐसा नहीं कह सकते दिस कार इज़ माई डिटरमिनर, हम अकेले डिटरमिनर नहीं लिख सकते। अगर हमें कहीं डिटरमिनर यूज करना पड़ेगा तो हमें साथ में नाउन भी यूज करना पड़ेगा। ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि ये कैन नॉट आएगा यहाँ, कि ये स्टैंड नहीं कर सकते बिना नाउन के। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए नाउन का होना ज़रूरी है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं लिखा हुआ है तो ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। जैसे कि सेंटेंस में दिस कार इज़ माई यहाँ डिटरमिनर है, जब तक इसके आगे नाउन नहीं लगेगा तो ये कुछ भी मीनिंग नहीं बताएगा। इसलिए डिटरमिनर के लिए नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। जनरली, अगली बात, जनरली डिटरमिनर जो है ना आर एट द बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज। जनरली डिटरमिनर्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज। जब कोई एक नाउन फ्रेज हो, जैसे कि ये एक नाउन है और ये एक डिटरमिनर है, तो ये दोनों मिलकर के डिटरमिनर नाउन क्या बन गई, ये एक नाउन फ्रेज बन गया। तो नाउन फ्रेज, इस नाउन फ्रेज में जो ये नाउन है तो डिटरमिनर से पहले लगेगा, बिगनिंग में, ना कि बाद में। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी एक नाउन फ्रेज, जहाँ एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये डिटरमिनर है, ये भी इस फ्रेज के बिगनिंग में लगा है। दिस इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, यहाँ भी ए जो है ना बिगनिंग में लगा। तो ये भी इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी खूबी है कि डिटरमिनर जो होगा वो नाउन से पहले ही यूज होता है, बाद में नहीं। अब लास्ट जो हम बात करेंगे पार्टिकल की। भाई जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि हमें एक सेंटेंस दे दिया गया, उस सेंटेंस में हमें पता है कि ये नाउन है, ये प्रनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, उनका फंक्शन नहीं बता सकते। ऐसे जो चीज़ें बच गई हैं, जो कुछ भी रिमेनिंग चीज़ें बच गई हैं जिनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, उनको हम पार्टिकल कहते हैं। और पार्टिकल जो है ना हमें ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब में यूज मिलते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जैसे कि हमने 3 सेंटेंसेस से ये समझने की कोशिश की है कि ये पार्टिकल होते क्या हैं। ये सेंटेंस लिखा, दे हैव टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दूसरा सेंटेंस लिखा है, द टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। तीसरा सेंटेंस लिखा, द मैन फेल डाउन। अब यहाँ पर वही देखो, ये फेल डाउन है, फेल वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई करा ये वर्ड फेल वेयर डाउन, इसलिए ये क्या हुआ यहाँ पर एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब। यहाँ पर रोल्ड डाउन हिज चीक्स, यहाँ डाउन प्रेपोजिशन है, वेयर का रिप्लाई है, द टीयर रोल्स वेयर डाउन हिज चीक्स, और यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट भी लगा है। जब कोई ऐसा वर्ड जिसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हो और दोनों ही चीज़ें मिलकर के एक वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बनाते हो तो ऐसी चीज़ों को प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे हैव टेकन डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर डाउन है, डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी नहीं है तो, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब होती है, तो हैव जो है ना ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर लिंकिंग वर्ब होती तो मैं इसको एडजेक्टिव ही मान लेता,
अच्छा, इसका जो डाउन का जिसको हम आगे सोच रहे हैं, भाई डाउन के बाद ऑब्जेक्ट तो है, जैसे इस केस में डाउन ही चेक्स डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन ये डाउन जो है, इस डाउन का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ना, ये पूरे का पूरा टेकन डाउन, ये जो वर्ब, ये जो पूरी की पूरा फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सब का ऑब्जेक्ट ये है, ना कि ये डाउन का ऑब्जेक्ट है। डाउन का ऑब्जेक्ट होता तो ये प्रेपोजिशन होता, और प्रेपोजिशन हमें पता भी चल जाता। अगर ये एडजेक्टिव माने तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होती। इसका मतलब डाउन ना तो एडजेक्टिव है, ना ये प्रेपोजिशन है, ना यहाँ पर ये एडवर्ब है, तो फिर है क्या? तो इस तरह के जो वर्ड आपस में मिल कर के एक नया मीनिंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में मोस्टली जो फ्रेजल वर्ब में इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनका और कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे वर्ड्स को पार्टिकल कहते हैं। मोटे तौर पर बस आप इस लेक्चर में इतना समझ लीजिए कि फ्रेजल वर्ब में जो वर्ड होते हैं वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते, लेकिन पूरा का पूरा वर्ड जब मिलता है आपस में फ्रेज, तो पूरे का पूरा एक मीनिंग कन्वे करता है। और इसमें जो ये वर्ड यूज होते हैं इनको हम पार्टिकल कहते हैं। आगे डिटेल में जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता रहेगा, डिटेल में हम चीज़ें समझाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।